एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। अब इस तरह देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जब भी आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते आए हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, तो आपके पास जितने नंबर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही नंबर्स राइट साइड में भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 आपको 5 नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको 6 आइटम दिया हुआ है, तो मिस बैलेंस हो गया। अगर 5 आइटम होगा तो आप बराबर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक आइटम एक्सेस है, एक आइटम ज़्यादा है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसका मैच इस साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे। जनरली क्या होता है, हम लोग जब मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को मैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से मैच करेंगे। अब देखो, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल यानी कि 8 की टेबल में कौन कौन सा आता है। 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8 आएगा, 8 2 ज़ा 16 आएगा, 8 3 ज़ा 24 आएगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो आपको यहाँ पर देखना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 8 के टेबल में आता हो। 35 8 के टेबल में नहीं आता है, 15 भी 8 के टेबल में नहीं आता है, 16 आता है 8 के टेबल में, तो ये इससे मैच करेगा। तो यहाँ पर आप मैच करने के बाद में आप क्या करोगे, ये लाइन खींचने के बजाय आप यहाँ पर इसका नंबर डाल दो, ये आएगा ए का आंसर। ठीक है, ये ए का आंसर है, या फिर आप यहाँ पर भी डाल सकते हो थर्ड नंबर, जैसा आपको ठीक लगे। अगर यहाँ थर्ड नंबर डालना है क्योंकि ये थर्ड नंबर का है, तो आप चाहो तो यहाँ थर्ड नंबर डाल दो, या फिर यहाँ पर ए लिख दो क्योंकि सेकेंड कॉलम में ये ए पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट बी में। देखो, मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि ऐसा नंबर जो 7 के टेबल में आता हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में आता हो। इसको तो छोड़ दो 16 को, क्योंकि ये इसका आंसर है। तो आप देखोगे पहला जो नंबर दिया हुआ 35, ये 7 के टेबल में आता है, 7 5 ज़ा 35, तो ये 7 का मल्टीपल हो गया, तो ये बी का आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सी का आंसर। देखो, मल्टीपल ऑफ 70। अब 70 का मल्टीपल यानी कि 70 के टेबल में जो आता हो, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 के टेबल में आता हो। अगर आप 70 का टेबल देखोगे, ये रफ है, 70 का टेबल अगर आप देखो तो 70 इंटू 1 होता है 70, 70 इंटू 2 होता है 140। ठीक है, और 70 इंटू 3 होगा 210, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कम कहीं पर नहीं होगा, हर जगह बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम नंबर 70 है यहाँ पर। आप यहाँ पर चेक कर लो, 70 से कम तो कुछ, यहाँ 70 से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी नंबर 70 नहीं है, ये सारे के सारे नंबर 70 से छोटे हैं। तो 70 के टेबल में कम से कम 70 तो आना चाहिए, यहाँ पर 70 कोई सा नंबर नहीं है, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये जो है एक्सेस है। यहाँ पर आपको बताया मैंने 6 आइटम है और यहाँ पर 5 आइटम है, तो ये जो नंबर है ये वाला मल्टीपल ऑफ 70, इसका आंसर इस कॉलम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस नहीं करना है, सर्कल भी नहीं करना, छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं डी, फैक्टर ऑफ 30। अब 30 का फैक्टर बोला है, यानी कि 30 किसके किसके टेबल में आता है। तो देखो, 1 के टेबल में तो 30 आता ही है, 2 के टेबल में 30 आएगा 15 टाइम्स में, 3 के टेबल में आएगा 30 10 टाइम्स में, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है 6 टाइम में, 6 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में। अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो रिपीट जब हो रहा है तो यहाँ से आपको छोड़ देना, इसके आगे आपको जाना नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स है 30 के, तो आप मैच कर लो। 1 यहाँ पर टेबल में, यहाँ इस साइड है कहीं, नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 10 इस साइड नहीं है, 15 आपको मिलेगा। यहाँ पर इस साइड में आपको 15 जरूर दिया हुआ है, तो 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, 30 का एक फैक्टर है, तो 15 इसका आंसर हो गया, ये हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फैक्टर ऑफ 50 लिखा हुआ है। अब 50 का फैक्टर देखो, अब आपके पास तो 2 ही नंबर बचे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको फाइंड आउट करना है।
तो इजी तरीका ये है, अगला आप देखोगे तो फैक्टर ऑफ 20 लिखा है। 20 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 इंटू 20 तो 20 होता ही है, इसका मतलब 20 जो है लास्ट में आपके पास ये आएगा ही, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। हाँ ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है कि नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर। तो 20 जो है अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा। अगर यहाँ आपको 20 नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर होगा। तो इसका आंसर, ये एफ का आंसर है। अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ 25, और इस साइड आपके पास बचा हुआ है ई। तो ई आपको बोला है फैक्टर ऑफ 50, तो आप चेक कर लो 50 जो है 25 का फैक्टर होगा या नहीं, यानी कि 50 25 के टेबल में आता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो 50 तो 25 के टेबल में जरूर आएगा, 25 इंटू 2 50 होता है, ठीक है। तो ये 50 का फैक्टर होगा, ये आएगा ई का आंसर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि आपको यहाँ पर 6 आइटम दिया है, यहाँ पर 5 आइटम दिया है, तो मल्टीपल ऑफ 70 का आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो आप उसको 35 में मिला दिए या फिर किसी और नंबर में मिला दिए तो गलत हो जाएगा। आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और बाकी आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है। आपको यहाँ पर देखना है कि मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन सा है, इसमें आपको टिक कर लेना है, मल्टीपल ऑफ 7 टिक कर लेना है, फैक्टर ऑफ 30 टिक कर लेना है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।